हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे, जो कि एक कहानी है, लेकर उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने पापा के बचपन के बारे में जानने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे कि मेरे जो पापा हैं, जो हमारे जो पापा हैं, वो बचपन में कैसे थे। जब वो बच्चे थे वो क्या क्या काम करते थे, कौन कौन सी शैतानियाँ करते थे, वो क्या बनना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में विकसित होंगे। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा रुचिपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले चलते हैं पाठ के नाम पर, पापा जब बच्चे थे। ये कौन बोल रहा है कि पापा जब बच्चे थे? ऑब्वियसली जिन्होंने ये पाठ लिखा है, लेखक। ठीक है, लेखक कौन है इस पाठ के, इस कहानी के? उनका नाम है अलेक्जेंडर रस्किन। ठीक है, अलेक्जेंडर रस्किन ये क्या है? इसके लेखक हैं, जो कि एक रूसी लेखक है। ठीक है, अलेक्जेंडर रस्किन इनके लेखक हैं, ये एक रूसी लेखक है। उन्होंने अपने पापा के बचपन के बारे में बताते हुए ये कहानी लिखी है कि जब उनके पापा छोटे थे, बच्चे थे, वो क्या क्या बनना चाहते थे या वो क्या क्या करते थे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। जब भी आप छोटे होते हैं, आप अभी छोटे हैं, तो आपसे स्कूल में टीचर्स के द्वारा, ठीक है, अध्यापक के द्वारा, ठीक है, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, दोस्तों के द्वारा एक ही चीज़ पूछी जाती है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। ठीक है, बड़े होकर क्या बनोगे? तो कोई कहता है कि मैं पुलिस बनूंगा। ठीक है, कोई कहता है मैं पुलिस बनूंगा, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, कोई कुछ कहता है। ठीक, कोई डॉक्टर कहता है, कोई कहता है कि मैं पायलट बनूंगा। ठीक है, मतलब हवाई जहाज़ उड़ाऊंगा, या आर्मी में जाऊंगा, या फ़ौज में जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो यही इसी चीज़ पर आधारित ये पाठ है कि जब लेखक के पापा छोटे थे तो वो क्या क्या बनना चाहते थे और फाइनली उनको क्या सीखने को मिला। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पाठ होने वाला है वो इंसानियत के ऊपर है। ठीक है, इंसानियत की महत्वता को बताने के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, जैसे हमसे पूछा जाता था, कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा, अक्सर का जो मतलब होता है वो हमेशा ही होता है। ठीक है, अक्सर का जो अर्थ होता है वो हमेशा ही होता है। ठीक, पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। हर बार अलग अलग कैसे होता था कि पहले वो कभी मान लो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कभी कुछ बनना चाह रहे हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो मैं कभी डॉक्टर बनना चाहूँ, फिर बड़ा हुआ थोड़ा सा तो मैं ये बनना चाहता हूँ, ये वो बनना हो। हमारी रुचि पर आधारित होता है। जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट चेंज होता चला जाता है, हमारा कुछ बनने का जो निश्चय होता है, निर्णय होता है, वो अलग होता चला जाता है। तो उस तरह ही लेखक के जो पापा है, उनका जो जवाब कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो हर बार अलग होता था। तो अब चलते हैं इस पिक्चर के ऊपर। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, एक छोटे बच्चे की पिक्चर है। ठीक है, ये चौकीदार की पिक्चर है। ठीक, चौकीदार कौन होते हैं? जो रात को जागकर घरों की क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। ठीक है, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, इसीलिए चौकीदार की फ़ोटो यहाँ दी गई है। अब वो चौकीदार क्यों बनना चाहते थे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। आपको पता है, जब सब सो जाते हैं तो चौकीदार जाकर अपनी ड्यूटी करता है ताकि किसी घर में कोई चोरी ना हो। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। अब उनके पापा को यानी कि शोर मचाना पसंद है, लेकिन उनको कोई शोर मचाने नहीं देता। इसका मतलब जब सब सो जाएंगे तो मुझे कौन रोकेगा शोर मचाने से। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो यहाँ से पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि चौकीदार कौन होता है? जो रात को हमारे घरों की रखवाली करते हैं वो चौकीदार होते हैं। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि चौकीदार की वर्दी का रंग कैसा होता है? तो चौकीदार की वर्दी का रंग कैसा होता है? खाकी होता है। चौकीदार के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो लाठी हो सकती है, टॉर्च हो सकती है,
ठीक है। सीटी हो सकती है ताकि वो सीटी बजाकर दोस्तों को अलर्ट कर सके। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब एक दिन कौन आया उनके घर के बाहर? आइसक्रीम वाला। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा ने क्या किया, अपना निर्णय चेंज कर दिया, डिसीजन बदल दिया कि अब वो क्या बनना चाहते हैं? आइसक्रीम वाला। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब छोटे बच्चों को क्या पसंद होता है? आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तो भाई मैं आइसक्रीम वाला ही बनूँगा। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, मतलब एक मैं बेचूंगा और एक मैं खुद खाऊंगा, और छोटे बच्चे जितने भी आएंगे उनको तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। मुफ्त का मतलब होता है जिसके लिए मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। ठीक है, ये है आइसक्रीम का ठेला। ठीक है, आपने देखा होगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इस चमकदार ठेले को देख के ही पापा का जो मन था वो बदल गया कि अब मुझे आइसक्रीम मैन बनना है। ठीक है, जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो आपके मम्मी पापा सुनेंगे तो वो भी हंसेंगे। पर एक बात बता देता हूँ आपको कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप कोई भी काम करो, ईमानदारी से करो, सब काम बड़े होते हैं। ठीक है, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार का मतलब होता है रोचक, जो दिल को हमारे पसंद आए, मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। खूब मतलब बहुत हंसे। खूब का मतलब होता है बहुत। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे। अड़े रहने का मतलब होता है टिके रहे। टिके रहे मतलब इस बात से नहीं हिले, मतलब उन्होंने अपना मन चेंज नहीं किया कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों के साथ खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। अभी कौन से डिब्बों की बात कर रहा है? रेलवे स्टेशन पर किसके डिब्बे मिलेंगे? ऑब्वियस है, रेल के डिब्बे मिलेंगे। ठीक है, रेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? लोपथ गामिनी। ठीक है, लोपथ गामिनी। तो वो एक उनके पापा ने लिखा कि पापा ने देखा रेलवे स्टेशन पर जाकर कि एक आदमी डिब्बे और इंजन के साथ खेल रहा है। यहाँ पर जो खेल रहा है का मतलब है कि वो उनके साथ उसके काम कर रहा है, वो उनके ऊपर अपना काम कर रहा है। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहाँ पर आप ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म। या जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है और आप ट्रेन पर चढ़ते या उतरते हैं, उस जगह को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। लेखक के पापा को लगा कि यह बहुत अच्छा खेल या अजीब खेल खेल रहा है। अजीब का मतलब होता है अनोखा। ठीक है, अजीब का मतलब क्या होता है? अनोखा। पापा ने पूछा यह कौन है? अब पापा से रहा नहीं गया। जैसे हम बच्चों को कोई चीज़ अजीब लगती है या नई सी दिखती तो हम अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछते हैं। उसी प्रकार पापा ने पूछा कि यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। अब शंटिंग क्या होती है वो भी बताते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो आपकी ट्रेन चली गई, यहाँ पर जाकर ट्रेन आपकी खड़ी हो जाएगी, तो वापस चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए उस ट्रेन को क्या किया जाएगा? साफ़ किया जाएगा, पानी भरा जाएगा। ठीक है, उसको दूसरी जर्नी के लिए, यात्रा के लिए तैयार किया जाएगा। उसी को शंटिंग कहते हैं। अब पापा ने पूछा शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा कि शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। मैंने बताया आपको, रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहा जाता है। अब इंजन का मुंह घुमाकर मतलब पहले अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए तो इंजन का मुंह उस साइड था, अब हमें वापस इस साइड जाना है तो इंजन का फेस भी, मुंह भी घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब फिर पापा ने अपना मन चेंज कर लिया। पहले वो क्या बनना चाहते थे? चौकीदार, क्योंकि उनको शोर मचाना था। फिर उन्होंने क्या कहा कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। अब वो क्या बनना चाहते हैं? शंटिंग मैन। ठीक है, जो शंटिंग करता है।
वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अब उन्होंने सोच ही लिया था, मन बना लिया था कि अब वो सिर्फ शंटिंग करेंगे और कुछ नहीं। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? पापा ने कहा कि इससे ज़्यादा मज़ेदार काम क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब मेरे दोस्त ने किसी ने मुझसे कहा कि वो बड़ा होकर पुलिस वाला बनेगा, पर कुछ दिनों के बाद जब वो मुझे मिलता है तो वो कहता है कि यार अब मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मैं उसको ज़रूर पूछूंगा ना कि भाई आप तो पहले कहते थे यार, तू तो कहता था कि तू पुलिस वाला बनेगा, पर अब तो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसी प्रकार किसी ने पापा से पूछा कि आप तो कहते थे कि आप आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, तो अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? उन्होंने प्रश्न उठा दिया। अब प्रश्न उठाया तो ये क्या थी? सचमुच समस्या थी। किसके लिए समस्या थी? पापा के लिए, लेखक के। वो समस्या में फंस गए कि हाँ ये बात तो सच है, मैं तो कह रहा था कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा। ठीक है, तो पापा ने शंटिंग करने वाले की बात सोच ली थी। अब पापा ने मन बना ही लिया था कि वो शंटिंग का काम करेंगे, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। अब उनके मन में युद्ध चलने लगा, लड़ाई चलने लगी कि मुझे शंटिंग का काम भी करना है और आइसक्रीम का भी। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। बहुत कुछ सोचने के बाद लेखक के पापा ने रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। कैसे बनेगा? आप खुद सोच के देखिए। मतलब थोड़ी देर वो आइसक्रीम बेचने का काम करेगा, थोड़ी देर वो शंटिंग का काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, आदमी, ये कौन है? शंटिंग मैन है। शंटिंग मैन क्या करता है? गाड़ी को यात्रा के लिए तैयार करता है। ठीक है, चलिए। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा का मतलब होता है हैरानी। हैरानी क्यों हुई? क्योंकि पापा कहते हैं कि अब दो काम एक साथ करेंगे। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? कोई भी पूछेगा कि तुम दो काम एक साथ कैसे करोगे, एक काम को करना मुश्किल होता है। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब किसी ने पूछा, आप दो काम कैसे करोगे? तो उन्होंने उस काम को बताया कि पहले मैं आइसक्रीम बेचूंगा, फिर स्टेशन जाकर शंटिंग करूंगा, फिर वापस आकर आइसक्रीम बेचूंगा, फिर शंटिंग करूंगा, फिर आइसक्रीम बेचूंगा। तो किसी ने कहा कि आपको रेलवे स्टेशन बाहर जाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जो ठेला है मेरा आइसक्रीम का, वो रेलवे स्टेशन के बाहर लगाऊंगा, ताकि मुझे शंटिंग करने में भी मुश्किल ना हो और आइसक्रीम बेचने में भी मुश्किल ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये लेखक के पापा की एक कुत्ते के साथ। इसको भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। सब लोग फिर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि सबको पता है कि दो काम एक साथ करना मुश्किल है। ठीक है, पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। हंसी उड़ाना का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार का काम भी करूंगा। अभी तक तो मैं सिर्फ आइसक्रीम बेच रहा हूँ, ठीक है, और शंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं चौकीदारी का भी काम करूँगा। मतलब तीन काम एक साथ करूँगा। क्यों? क्योंकि पापा को लगता था कि रात के समय उनको करना ही क्या होता है। बच्चों के लिए तो सब चीज़ अनोखी ही होती है। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? बात तो सही है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रात को सोना ज़रूरी होता है। ठीक है, सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान मतलब एरोप्लेन पायलट, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर आपको पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। देखो क्या क्या बन रहे हैं। अभिनेता क्या होते हैं? जो फिल्म में नाटक करते हैं।
फिल्म में अभिनय करते हैं। अभिनय करना मतलब नाटक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी मतलब जो शिप के पानी वाले जहाज के अंदर काम करते हैं, या वो भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा क्या होता है? जो गायों को, भैंसों को, भेड़ों को, बकरियों को घास खिलाने के लिए लेकर जाता है, उसे क्या कहते हैं? चरवाहा, ठीक है। तो पापा क्या क्या बनना चाहते थे? पहले चौकीदार, फिर आइसक्रीम बेचने वाला, फिर शंटिंग वाला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या नहीं सोच लिया, वायुयान चालक सोच लिया, फिर उन्होंने सोचा कि वो जहाजी भी बनेंगे, फिर चरवाहा भी, ठीक है। तो इस तरह ये लेखक के पापा की नहीं है, ज़िंदगी की सच्चाई है। अब जब छोटे से बड़े होते चले जाते हैं तो आपका लाइफ में, फ्यूचर में आगे बनने का जो सपना होता है वो बदलता ही चला जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो उम्र के हिसाब से ना हमारी जो रुचि है वो बदलती रहती है, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था चरवाहा, ये चरवाहे की फ़ोटो है, चित्र है, ठीक है। लाठी लेकर जाता है ताकि इनको, भेड़ों को या गायों को, उसको घास खिलाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता, ठीक है। अभी तक तो वो इंसान वाली चीज़ें बन रहे थे, अब वो क्या बनना चाहते हैं? कुत्ता, ठीक है, एक जानवर, ठीक है। अब जानवर बनना चाहते हैं, क्यों? अब हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि कोई एक इंसान जानवर क्यों बनना चाहता है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर घूमने लगे। चारों हाथ पैरों पर, क्योंकि कुत्ते जो है वो चारों हाथ पैरों उनके ज़मीन पर लगे होते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक के पापा भी घूमने लगे। अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी कौन होते हैं? अनजान व्यक्ति, अनजान लोग, ठीक है। अनजान लोग किसे कहा जाता है? जिसको हम नहीं जानते। एक बूढ़ी महिला ने उनके सर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं अगर उनको कोई अनजान व्यक्ति छूने की कोशिश करेगा तो उनको काटने की कोशिश वो ज़रूर करते हैं। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए, क्योंकि आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं वो अपने हाथ से या पैर से अपने कान के पीछे खुजली करते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। जो ऊपर वाला चित्र मैंने आपको दिखाया था वो इसी चीज़ के लिए था, क्योंकि वो अपने घर के जो पाले हुए कुत्ते या डॉगी के पास जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, और उससे कान खुजाना सीखने की कोशिश करते हैं। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला, ठीक है। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? कोई भी पूछेगा। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी हैरान हो गया कि भाई क्यों, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? कोई भी पूछेगा। अगर आप कहोगे कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ तो कोई भी पूछे क्यों बनना चाहते हो। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, आपने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो पूछेगा क्यों बनना चाहते हो, आप कहोगे मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। उसी प्रकार फौजी अफसर ने भी पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। देखिए ये फौजी अफसर है, ये पापा के, लेखक के पापा से पूछ रहे हैं। पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। उन्होंने कहा मैं बहुत दिनों से इंसान ही हूँ, तो अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? क्वेश्चन अच्छा था कि उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है इंसान क्या होता है? पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने बताने की जगह क्या कहा कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया, ठीक है। अफसर वहाँ से बोलकर चला गया और ना तो वो हंसे ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे अफसर ने उन्हें इंसान बनने के लिए क्यों कहा, ठीक है। और एक बात थी, अफसर ने उन्हें कोई बात समझाई थी, बात पापा की समझ में आ गई। वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, ठीक है।
उन्होंने सोचा कि मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा का मतलब होता है पाठ के दो मायने हैं हमें पढ़ने के कि हमें अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में ही बना लेना चाहिए। दूसरा, हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ, पाठ की व्याख्या, साथ में हमने शब्द, कठिन शब्द, ठीक है, और उनके अर्थ। अब हम चलेंगे इनके प्रश्न। आइसक्रीम बेचने वाला, ठीक है, फिर शंटिंग मैन, बाइकयान चालक, चरवाहा। तो मुझे जो सबसे अच्छा काम लगा वो क्योंकि मुझे आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना बहुत पसंद है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुले आसमान